हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 और 17 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल, जिसका टॉपिक है आज का अकाउंटिंग फॉर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये स्टूडेंट्स इस सेशन की मेरी अकाउंट्स की 56 वीडियो है क्लास +2 की। ठीक है जी, अकाउंट्स की ओनली। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं इससे पहले कि जर्नल एंट्रीज आपको समझाऊं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। हालांकि इसको आपने +1 में भी पढ़ा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जिसका बेनिफिट, ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में हमें लेना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर पीरियड which it is likely to be benefit the business. It is not really an asset, it is known as fictitious asset. तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये उस साल में राइट ऑफ करना होता है जिस साल उसका बेनिफिट लेना होता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये कोई एसेट नहीं है, बट ये एक फिक्टिशियस एसेट है। At the time of change in profit sharing ratio, deferred revenue expenditure is written off by transferring it to the debit of the partner's capital account or current account in the old ratio, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहती है? इसकी जर्नल एंट्री रहती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ज़्यादातर ये किस नाम से जाना जाता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16th क्वेश्चन नंबर क्या है? वो है अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है जी, ओके। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट शोड ए जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। It was decided that in future they will share the profit and losses in the ratio of 3:2. Pass journal entry in each of the following alternative cases. पहला केस है when journal reserve is not to be shown in the balance sheet, और दूसरा when journal reserve is to be shown in the new balance sheet। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको 16th क्वेश्चन की बैलेंस शीट जर्नल एंट्री से। तो पहला केस है 16th क्वेश्चन का, when journal reserve is not to be shown, when general reserve is not to be shown। ठीक है जी, तो इस केस में क्या आएगा? पहली जनरल एंट्री, पहली मतलब एक ही जनरल एंट्री इसमें आएगी, ये ओल्ड रेशो में ये जनरल रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी जनरल एंट्री के लिए एक ही एंट्री के लिए छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है जी, तो इसमें क्या आ जाएगा? जनरल रिजर्व को शो नहीं करना, जनरल रिजर्व कितना आपका? 60,000 का, तो वो आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू ऑल पार्टनर्स। पार्टनर्स अमर अकबर, दो ही तो पार्टनर है ना। टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट, और रेशो क्या है? 2:1। तो 3 से चला गया, 60 को 3 से 20, और ये आ जाएगा 40,000 और 20,000। 2/3 और 1/3 में आपने बांट देना है इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ये आपका पहला केस आ गया इसका। अब केस नंबर 2, जब वो कह रहा है व्हेन जनरल रिजर्व is to be shown in the new balance sheet, is to be shown in the
न्यू बैलेंस शीट। तो इस केस में आपको क्या करना है, सैक्रिफाइस गेन रेशो में उसकी एंट्री कर देनी है। ओल्ड रेशो है अमर एंड अकबर 2:1। न्यू रेशो कितनी है, 3:2। तो इसकी अमर की सैक्रिफाइस रेशो निकलेगी, अमर्स सैक्रिफाइस रेशो कैसे आएगी, 2/3 माइनस 3/5, और ये आ जाएगा 15, 5 दूनी 10 माइनस 3 3 9, 1/15, ये इसका सैक्रिफाइस आ जाएगा। ओके जी। और दूसरा अकबर, अकबर का क्या आएगा, अब नेचुरली क्वाइट ऑब्वियस गेन आएगा ना अकबर का, तो फिर भी करके तो देखना ही पड़ता है। अकबर सैक्रिफाइस ही लिखेंगे, पर अगर वो पॉजिटिव में आ जाता है तो वो गेन हो जाता है। 1/3 माइनस 2/5, 15, 5 माइनस 2, ये 3 3 दूनी 6, हाँ 6, और ये आ गया माइनस 1/15, ये आ गया गेन, ये क्या आ गया गेन। तो अब इसका सेक्रीफाइस आ रहा है, अमर का सेक्रीफाइस आ रहा है, ठीक है जी, 1/15, और अकबर का गेन आ रहा है। तो जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो जर्नल, ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, ये आएगा क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ जी, ये क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस किसका है, अमर का, और अकबर को डेबिट करेंगे। अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और ये कितना है हमारे पास, 60,000 का 1500 कर दो तो ये 4,000 ईच आ जाएगा, 4,000 ईच, ठीक है। और ये किसको डेबिट किया है, अमर अकबर को डेबिट किया है और अमर को क्रेडिट किया। बेटा ये कैसे आया, 60,000 को 1/15 कर लो, अमाउंट उतना ही रहेगा, एक का सैक्रिफाइस और एक का गेन आ जाएगा। तो बीइंग जनरल रिजर्व ठीक है, जनरल रिजर्व नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट कैरी फॉरवर्ड बाय पासिंग एन एंट्री फॉर इन सैक्रिफाइसिंग गेन रेशो। हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको सैक्रिफाइस गेन रेशो में एक एंट्री उसकी पास कर दी बेटा, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। ये 16 क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, ये 16 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया। सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालना ज़रूरी था इसमें, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। तो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:1 ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000 एंड कंटिजेंसी रिजर्व 9,000 और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4,80,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। स्टूडेंट्स इसकी 3 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी ओल्ड रेशियो में खत्म होगा, रिजर्व भी हम ओल्ड रेशियो में करेंगे, बट जो गुडविल है वो सैक्रिफाइस गेन रेशियो में एंट्री आएगी, ठीक है जी। तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, ये थोड़ा लेंथी फॉर्मेट हो जाएगा क्योंकि 3 एंट्रीज करनी है, थोड़ा लंबा बना लीजिए इसको फॉर्मेट को, ये और स्ट्रेच कर लो यहाँ तक, हाँ ठीक है।
नरेशन भी लिखनी होती है ना, नरेशन तो मस्ट है। ओके, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ लिखो जर्नल। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू मीता, गोपाल एंड फरहान। मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। और वो कितने का है आपका, 30,000 का, 30,000 का। और वो बांट रहा है, मैंने बताया आपको ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में 3:1 है, 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये आ जाएगा 5,000, ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 15,000। 15, 10, 6, ठीक है। बीइंग डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। चलिए, ये इसकी एंट्री आ गई। ओके जी, 31 मार्च 2018 को, 2018 31 मार्च को ये एंट्री आ जाएगी। और दूसरी एंट्री किसकी है, कंटिजेंसी रिजर्व, उसका नाम है कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू मीताज कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट टू फरहान्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। तो कंटिजेंसी रिजर्व की मैंने एंट्री तो कर ली है, बट वो है कितना, 9,000 का। और वो अगेन बांटना किस में हमने, 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। तो आप इसको करोगे 9,000 डिवाइडेड बाई 6 कर दो तो ये आ जाएगा 1,500, ये आ गया 1,500, 15 दूना 3,000 और 15 तिया 4,500, ठीक है जी। तो अब इसको हम थोड़ा सा और कर लेंगे। एक कंट्री के लिए जगह चाहिए और सेक्रीफाइस गेन रेशो में डालने के लिए, ठीक है जी। तो नीचे गुडविल की एंट्री करनी है ना हमें, तो गुडविल के लिए मेरे को क्या चाहिए, ओल्ड रेशो, नाम क्या है उसका, मीता, गोपाल एंड फरहान, ठीक है। ओल्ड रेशो कितनी है इनकी, 3:1, 3:1। न्यू रेशो कितनी है, 5:3:2, 5:3:2। और सेक्रीफाइस कितना है, ओल्ड माइनस न्यू करके आएगा, ठीक है। और पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, मीता का। मीता का आ जाएगा ओल्ड रेशो 3/6 और 5/10, तो ये आ जाएगा 60, ये 10 या 30 और 6×5 30, तो इसका तो ज़ीरो आ गया, ठीक है जी। मीता का क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। उसका तो ना सेक्रीफाइस है ना गेन है, ठीक है जी। ओके बेटा, मीता का ना सेक्रीफाइस आएगा ना गेन आएगा। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है गोपाल का। अगले पेज पे आ जाइए, गोपाल। तो गोपाल का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, उसका ओल्ड देखो कितना है, गोपाल का 2/6, हाँ जी 2/6, और न्यू कितना उसका 3/10, 3/10 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो, 60 आ गया, ये आपका आ गया 10, 10 दूना 20 माइनस 6 थी 18 और 2/60, ये इसका सेक्रीफाइस आ गया। गोपाल का क्या आ गया, सेक्रीफाइस आ गया,
ठीक है जी, गोपाल का सेक्रीफाइस आ गया। उसके बाद हमें फरहान का तो अंडरस्टूड गेन ही निकलेगा, पर फॉर्मूला में सेक्रीफाइस ही लगाऊंगा क्योंकि यदि पॉजिटिव में आ जाएगा तो वो गेन कहलाता है। उसके बाद 1/6 और 2/10, 1/6 और 2/10, तो ये इसका क्या आ गया 60, ये आ गया 10 माइनस 6 दूनी 12, तो ये अगेन 2/60, तो ये क्या आएगा गेन। तो गुडविल कितनी है 4,80,000 की, ठीक है। और गोपाल का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कैसे आएगा 4,80,000 इंटू 2/60, 4,80,000 इंटू 2/60, ये कितना आ गया 16,000। और फरहान का सैक्रिफाइसिंग मतलब उसका तो फरहान का तो गेनिंग अमाउंट आएगा ना, फरहान का क्या आएगा गेनिंग अमाउंट, तो 4,80,000 अगेन 2/60 करके कितना आ जाएगा 16,000 ही आएगा उसका, ठीक है। और एंट्री में फरहान डेबिट हो जाएगा और गोपाल क्रेडिट हो जाएगा, और मीता को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मीता का बैलेंस 0 आ रहा था, उसका रेशो ओल्ड माइनस न्यू करके क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो गुडविल की क्या एंट्री होगी, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन sacrificing distributed और adjusted in sacrificing gain ratio, ठीक है। और वो कितना आ गया 16 ईच, 16,000 इसका और 16,000 इसका, ठीक है जी। अब आप चाहो तो इसके आंसर भी मिला लो। ये देखो मीता को ऊपर डेबिट है 15,000, 10,000, 5,000, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 30,000 का हो गया। उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व 9,000 का है, वो 4500, 3,000 और 1,500 हो गया। और गुडविल की जो एंट्री है वो है 16,000 ईच की, फरहान और गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं और मैं वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।